हमारी इस ट्रिप की दूसरी रात हमने दिल्ली में ट्रक कैबिन में गुजारी। पिछली रात बहुत ही अच्छी थी, नींद बहुत बढ़िया आई, लेकिन कल रात टेम्परेचर -80 डिग्री तक पहुंच गया था। और अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ से काजा सिर्फ 35-40 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए भी हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ये कुर्लिंग गांव का जो सुबह मॉर्निंग का जो माहौल है कुछ ऐसा है। बिल्कुल छोटा सा गांव है जी, और यहाँ पे मुश्किल से 10-15 घर होंगे। हर एक घर के सामने आपको ये लकड़ी देखने को मिलेगी। पूरी सर्दियों का जुगाड़ ये पहले ही समर में कर रखते हैं। ये रात में सिर्फ हमारा एक ट्रक खड़ा हुआ था वहाँ पे, लेकिन अभी 4-5 ट्रक खड़े हो गए यहाँ के, और ये सब ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इससे हम बातचीत करते हैं अभी। ठीक है, अभी काजा जाके आए फिर काजा जाके कैसे बर्फ है वहाँ पे पूरी? नहीं, बर्फ नहीं है, ठंड है, खाली बर्फ तो ऊपर ही है। बर्फ है ही नहीं, है ही नहीं। आप ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੜੋ। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स अपनी अपनी मुश्किलें बताते हुए उनके अनुसार ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक मालिक और पेट्रोल पंप मालिक में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से सबसे ज़्यादा खामियाजा ट्रक ड्राइवर्स को भुगतना पड़ता है। काजा की ओर, और लकीली आज बहुत ही अच्छा दिन है, धूप चढ़ी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे आपको धूप मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा सिंगल रोड है, और बेरली जो गाड़ी ट्रक के दोनों टायर हैं वो ऑन स्पॉट है। जरा से भी इधर उधर मामला हुआ तो मामला खराब हो सकता है। और इनको सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ जाती है। छोटी गाड़ी भी मुश्किल होती है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल इनको बड़ी गाड़ी में होती है। अगर कोई सामने से बड़ी गाड़ी आ जाए तो उनको पास देना मतलब इनके लिए एक टास्क है। वो ये जो आइस है दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये ब्लैक आइस हो रखी है, यानी कि अगर हम अपनी भाषा में बोले तो ये शीशा बन चुका है इस टाइम। तो इस पे फिसलने का खतरा गाड़ी में बहुत होता है। आप आगे बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो माउंटेन गोट है उसको देखने के चांसेस हो सकते हैं अगर हम लकी इनफ रहे। हाँ, ये लारी विलेज है। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गांव है ना, मतलब कि ऐसा मन करता है कि हफ्ता यही रुक के आगे बढ़ेगा ये। दोस्तों, अब हम एंटर करने जा रहे हैं नदर विलेज ताबो में। तो ये ताबो का कुछ ऐसा सा सीन है। ये बहुत ही अगेन, अब मुझे ये नहीं पता मैं किस गांव की तारीफ करूं या ना करूं। मुझे तो यहाँ पे हर एक गांव, हर एक चीज़ से प्यार हो गया है। हाँ जी दोस्तों, मैं कुछ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। पहले शायद व्यू बढ़िया नहीं आया था। ये ऊपर से देखिए लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। ये बिल्कुल सिंगल रोड है, और ये बिल्कुल साथ में बहुत गहरी नदी है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि ये जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, ये चीज़ें पहुँचाने के लिए कितना रिस्क उठाते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, मेरे दोनों तरफ वैली है, बीच में रोड है, और सामने का व्यू देखिए आप।
मतलब इससे बेस्ट टेकिंग व्यू, मतलब इस व्यू के लिए आप सोच सकते हैं कि आपका यहाँ ना वर्थ करे या नहीं करेगा। ब्यूटीफुल प्लेस। भाई साहब ये चीज चेक कीजिए, ये तो किसी अलग ही प्लेनेट की चीज लग रही है मेरे को। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मून पे आ गया हूं। ब्यूटीफुल। और ये रोड, नीचे नदी और ये व्यू चेक कीजिए आप यार। ये देखिए भाई साहब, अब हम गाड़ी को पास दे रहे हैं और हमारे टायर देखिए और ये नीचे ये नदी देखिए, ये वैली की नदी है और ये हमारी गाड़ी के टायर है। जब हमने गाड़ी किसी को पास देना होता है ना तो ऐसा सा रिस्क होता है भाई साहब। अब आप खुद ही लगा लीजिए, जो ये अपने ड्राइवर भाई साहब हैं कितना रिस्क उठाते हैं। इस पहाड़ी को देखिए, ये है छोटा सा शिलिंग विलेज, मतलब ये शुरू भी यहाँ से हुआ ही है और ये आगे इसका गेट ये खत्म हो गया यहाँ पे। थैंक यू। हम ये पहुँच गए आइस कैफे। ये कुछ इस तरह की लोकेशन है यहाँ पे। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज द वैली आउटसाइड। तो दिस इज स्नोई माउंटेन्स अप देयर। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये छोटे छोटे कैफे यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए हैं। इट स्मॉल आई थिंक फूड ट्रक है यहाँ पे। यहाँ पे आप खा सकते हैं। वापस आके देखते हैं हम यहाँ पे। This the ice cafe. Let's see what down there. ये यहाँ का ऐसा कुछ रास्ता है नीचे जाने के लिए। So that's say bye to them, okay? Bye. So we keep in touch to channel, okay? Okay, no worries. Thanks. बस ये देखिए मड हाउसेस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम पे मैं स्टे कर पाऊंगा। ये यूएस के किसी मूवी सेट से कम नहीं लग रहे। ब्यूटीफुल। ये है ये ब्यूटीफुल काजा। ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे पता है कि मैंने ये ब्यूटीफुल शब्द कम से कम हज़ारों बार बोल दिया होगा, लेकिन मेरे मुंह से और कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहा जब से मैं इधर स्पीति वैली में आया हूँ। एवरी सिंगल टाउन, रास्ता, लोग, फूड, एनवायरनमेंट, सो मेरे मुंह से ब्यूटीफुल निकलना लाजमी है।
अब जी हम लगाने जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट टेल हाउस में, जो कि इसकी हाइट है 12,270 फीट। तो हम अपना इंडियन प्रो नेविगेटर का स्टिकर यहाँ लगाने जा रहे हैं। स्टिकर तो बहुत है यहाँ पे। ये इनका धार्मिक चिन्ह होता है, मुझे पता नहीं इसको स्तूप बोलते हैं क्या बोलते हैं। सियाना पता नहीं कहाँ को भाग। ये है जी गाइस काजा गांव। ये यहाँ का सबसे एशिया का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। नॉट रॉन्ग, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये है यहाँ का बोर्ड, आई लव स्पीति। दोस्तों, तो हम फाइनली अपना यहाँ पे ट्रिप ख़त्म करके अभी हम वापस जा रहे हैं ताबो की तरफ। और काजा और तांबो के बीच में ये एक छोटा सा स्ट्रीम है जो कि अभी एकदम फ्रोज़न हो रखी है। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये कुछ ऐसा सा व्यू है यहाँ पे। तो ये छोटी सी स्ट्रीम है, ये फ्रोज़न आप दे सकते हैं। जैसे मैं पाँव रख रहा हूँ तो मेरा पाँव स्लिप हो रहा है यहाँ पे। और हमने पूरा दिन तो नहीं कहूँगा, 3-4 घंटे काजा में हमने बिताए। तो मैं यहाँ से बहुत ही अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ और डेफिनेटली मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। अच्छा हो जाओगे? हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम काजा से वापस आ गए थे और कल हमने आखिरी रात ट्रक में बिताई है। तो आज हम बदाल में सुबह रुके हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। इन स्टिकर के साथ ही हमारा भी स्टिकर हमने लगा दिया है इंडियन प्रो नेविगेटर का। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये स्टिकर पाएंगे। और ये ब्रेकफास्ट करते समय ये नीचे ये व्यू आपको देखने को मिलेगा ना। मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि अगर किसी ने भी यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे रुक के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, हियर वी आर। सो
इस समय हम शर्मा भोजनालय में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है लास्ट टाइम मैंने लिया तो बहुत ही अच्छा लगा। दैट्स द रीजन आई कम हियर अगेन। और ये है यहाँ के ओनर रितु शर्मा, एम आई राइट? सो यू वांट टू से समथिंग, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और कितने टाइम खुला रहता है? मेरा होटल 24 घंटे है, 24 हॉर्स है। मैं खुद एक फौजी की वाइफ हूँ, तो मैं किराए पे हूँ। वैसे तो होटल किराए पे लिया है, मैं बिलोंग जम्मू से करती हूँ, लेकिन आप कभी भी हो, एनी टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब आपको हाँ, मिलेगा ये फ्रेश। ये थी रितु शर्मा। और जैसा कि हमने बताया कि ये एक आर्मी वाले की वाइफ है ना, सो सल्यूट है इनको। सो शी इज़ डूइंग वेल। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब हिम्मत है इनकी कि ये यहाँ पे रोड साइड पे ये खुद ऑन करती हैं और खुद इसको चलाती हैं, राइट? और ये 24/7 अवेलेबल है। तो आप कभी भी इस रोड पे आए तो ये जगह का नाम क्या है मैम? बदहाल। हाँ, ये बदहाल जगह का नाम है, ये काजा रोड पे पड़ता है। तो मैंने जहाँ पे 2 बार ब्रेकफास्ट किया और दैट वाज रियली डिलीशियस। कमेंट दिस प्लेस फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इंडियन प्रो नेविगेटर।